गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग इस समय रिटायरमेंट पढ़ रहे हैं। रिटायरमेंट में रेशियो देखा गया, गुडविल का ट्रीटमेंट देखा गया। रेशियो में दो बातें थी, एक न्यू रेशियो, एक गेनिंग रेशियो। हम लोग गेनिंग रेशियो भी निकालना देखे, फार्मूला भी हम लोग पढ़ चुके और गुडविल की एंट्री भी देख ली है। और गुडविल की एंट्री में गेनिंग रेशियो ही अप्लाई होता है, ये भी आपने देखा। आज हम एक लॉन्ग क्वेश्चन ले रहे हैं जिसमें रेशियो भी होगा, गुडविल भी होगा और आपको हम बहुत पहले बताए भी थे रिटायरमेंट में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। फिर भी रेशियो, गुडविल, रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और न्यू बैलेंस शीट। रेशियो की बात हो चुकी है, गुडविल का ट्रीटमेंट देख चुके हैं, मतलब गुडविल की एंट्री का ट्रीटमेंट। गुडविल का वैल्यूएशन मेथड तो वही जो आप पहले से पढ़े हो। रीवैल्यूएशन के बारे में आप जानते हो, कोई नया नहीं है। पार्टनर्स कैपिटल भी वैसा ही है और न्यू बैलेंस शीट भी वैसे ही है, मामूली से अंतर मिलेंगे। एक रिटायरमेंट के क्वेश्चन को देख लोगे तो बहुत कुछ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। मैं आपकी बुक से जो क्वेश्चन ले रहा हूँ, मैं क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से देख लो, XYZ पार्टनर है, उनका रेशियो इक्वली है, बैलेंस शीट है और ये क्रेडिटर, जनरल रिजर्व, प्रोविडेंट फंड, कैपिटल, कैश इन हैंड, डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, प्योर प्रॉपर्टी, ट्रेडमार्क और गुडविल। जेड रिटायर हो गया 1 अप्रैल को और उन्होंने क्या क्या एडजस्टमेंट किया। प्योर प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन 5,80,000 किया गया, इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन 47, स्टॉक का वैल्यूएशन 94,000 हुआ। प्रोविजन करना है 5%। ट्रेडमार्क की वैल्यू ख़त्म हो चुकी है। एक 12,000 रुपये का आइटम था क्रेडिटर का जो आपको पेमेंट नहीं करना है, आपका क्रेडिटर कम हो गया। गुडविल भी वैल्यूड एट 1 ईयर परचेज एवरेज प्रॉफिट पास्ट 3 ईयर और प्रॉफिट दिए गए 1,20,000, 1,00,000 और 95,000। आपको जो एंट्री बनानी है, कैपिटल अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है। लेकिन हम लोग जो एंट्री अभी नहीं पढ़ रहे हैं इस समय, हम लोग सीधे लेजर पे फोकस कर रहे हैं। जब हम लोग लास्ट में रिवाइज करेंगे हम आपको एंट्री बता देंगे, एंट्री कैसे बनती है। पहली बात थी रेशियो की। रेशियो के बारे में कुछ नहीं मेंशन है, आपको पता है जब रेशियो के बारे में कुछ नहीं मेंशन है तो वही न्यू वही गेन हो जाएगा। रेशियो का काम खत्म हो गया। गुडविल की एंट्री तो बनेगी लेकिन गुडविल का वैल्यूएशन नहीं दिया, उन्होंने बोला गुडविल का वैल्यूएशन कर लीजिए। चलिए हम गुडविल का वैल्यूएशन कर लेते हैं। गुडविल वैल्यूड 1 ईयर परचेज एवरेज प्रॉफिट 1,20,000, 1,00,000 और 95। तो देखिए वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट 1,20,000, 1,95,000, 3 से डिवाइड करेंगे, 2,20,000, 3,15,000, 1,05,000। परचेज ईयर नंबर 1 ईयर है तो गुडविल कितनी हो गई, 1,05,000। इसमें जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका नाम है जेड। जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट, सबका रेशियो इक्वल है, क्वेश्चन में दिया हुआ है तो इक्वल रेशियो हो जाएगा तो 35,000। ये हो गया गुडविल का वैल्यूएशन। तो गुडविल का वैल्यूएशन आप देख लिए। अब हम लोग बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल में गुडविल की एंट्री होगी। लेकिन मैं गुडविल की एंट्री यहाँ बनाता हूँ, एक्स कैपिटल डेबिट, वाई कैपिटल डेबिट टू जेड कैपिटल। गुडविल की एंट्री यही होगी, एक्स कैपिटल यानी रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स कैपिटल डेबिट, वाई कैपिटल डेबिट टू जेड कैपिटल। और इससे गुडविल है
रिमेनिंग रेशियो होता है 17,500। जब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे वहां पे इसकी एंट्री को मेंशन कर देंगे। आइए अब हम लोग बनाते हैं रीवैल्यूएशन। क्वेश्चन आपने देख लिया है, आपको बुक में भी क्वेश्चन दिख रहा होगा। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन हुआ 5,80,000। ओल्ड बैलेंस शीट में है 4 लाख रुपए, 1,80,000 रुपए का फायदा हो गया। यही फार्मूला होता है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन हुआ 47,000 और पहले ये था 50,000, तो 3,000 वैल्यू कम हो गई टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के बाद स्टॉक का वैल्यूएशन 94,000 हो गया और पहले स्टॉक था 1 लाख, तो 6,000 कम हो गया। % प्रोविजन करना डेटर पे 2 लाख रुपए है। 5% 8,000, ये आपके लिए कोई नई चीज नहीं रह गई है, इसीलिए आप इसको समझ रहे होंगे, अब इसमें ज़्यादा वक्त नहीं दे रहे हैं आपको। और ट्रेडमार्क वैल्यूलेस हो गया, ट्रेडमार्क 20,000 का था, वो भी खत्म हो गया। और 12,000 रुपये का क्रेडिटर कम हो गया, आपकी लायबिलिटी कम हो गई, फायदा हो गया। आपका प्रॉफिट हो गया। ये प्रॉफिट हुआ रीवैल्यूएशन पे, आपको दिख रहा होगा। आप पहुंच करके इसको नोट कर लेंगे, आप नंबर से लगाएंगे तो और अच्छा रहेगा आपके लिए। अब हम लोग बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल। आपके रिटायरमेंट का लॉन्ग क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट लॉन्ग क्वेश्चन पे यही से शुरू हो जाते हैं। चलिए हम लोग बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल। बाई बैलेंस बीडी 3 lakhs, 2 lakhs, 2 lakhs। गुडविल की एंट्री मैंने बनाया था यहाँ पे। ये जो गुडविल की एंट्री है, इसका जो ट्रीटमेंट है जेड कैपिटल, एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल। ये दोनों डेबिट है तो लेजर में क्रेडिट हो जाएगा। ये दोनों डेबिट है तो लेजर में क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट होगा 17,500, 17,500। यहाँ पे एंट्री हो जाएगी टू जेड कैपिटल और ये पैसा। इसका मतलब ये हो गया कि एक्स और वाई जेड को पैसा दे रहे हैं और पार्टनर्स कैपिटल का रूल है, यहाँ पे कैपिटल इंक्रीज होती है,
यहाँ पे कैपिटल डिक्रीज होती है। तो इनके अकाउंट से पैसा निकलेगा, इनके अकाउंट में जाएगा, यहां से निकलेगा, यहां पे जाएगा। रीवैल्यूएशन पे प्रॉफिट हुआ है 51,000 और 51,000। जनरल रिजर्व दिया गया क्वेश्चन में, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इसका एक रूल है जनरल रिजर्व का, रिटायरमेंट के कनेक्शन में जनरल रिजर्व का एक रूल है, हम आपको किसी नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे। अभी फिलहाल हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। आपके एसेट्स में गुडविल है और आपको एडमिशन से बताया गया है, और वो रूल यहां भी फॉलो होता है कि अगर आपके ओल्ड बैलेंस शीट में गुडविल ऑलरेडी अपीयर है देन विल बी राइट ऑफ। और एसेट्स में गुडविल है 33,000, हम इसे राइट ऑफ करेंगे। ठीक है, अब आपको एक रूल समझना है, क्योंकि आपने देखा कि जैसे एडमिशन का पार्टनर्स कैपिटल था वैसे रिटायरमेंट का भी है, कोई चेंज नहीं है। तो फिर अंतर क्या हो गया एडमिशन रिटायरमेंट में? रिटायरमेंट में सिर्फ एक पॉइंट बढ़ जाता है, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उस पार्टनर का जो पैसा है उसका पेमेंट करना है, क्योंकि वो आपके साथ अब आगे से काम करने वाला नहीं है। तो उसका जो पेमेंट करोगे उसके पेमेंट करने के 3 तरीके हैं। पहला, उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। दूसरा, उसको बैंक से लोन लेके पेमेंट दे सकते हो। तीसरा, उसका पेमेंट कैश में कर सकते हो। अगर आपके क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है, इट मींस कि पहला वाला यानी उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है, इसी रूल को फॉलो करोगे। हमेशा याद रखना, अगर क्वेश्चन में कोई भी रूल्स मेंशन नहीं है, इट मींस कि आप उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, जरूर याद रखिएगा। और जब लोन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं न्यू बैलेंस शीट के। तो या तो लोन अकाउंट में ट्रांसफर होता है, या तो बैंक से लोन लेकर पेमेंट करते हैं, या तो फिर कैश दे देते हैं। फर्म के पास कैश की कमी है, बैंक से लोन नहीं लेना है, तो लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। आप अक्सर देखते होंगे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी जब लोग रिटायर होते हैं तो उनके पेमेंट जो है आने में 2, 4, 5 महीने का टाइम लगता है, लेट लगता है। गवर्नमेंट क्या करती है, लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। तो यहाँ पे हम लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा गया है। तो यही भैया रिटायर हुए हैं, इनका पैसा देख लो। $3,06,000 और यहां पे ये डिफरेंस निकल जाएगा। 2,95,000 जेड का पैसा बनता है, आप इसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। बाकी लोग तो काम करने वाले हैं, उनका आप क्या निकालोगे, बैलेंस कैरेट डाउन, टोटल कर लेंगे। जैसे जानते हो, एडमिशन में पढ़े हो, जैसे निकाला जाता है। दो लोग के बैलेंस हो गए, एक्स और वाई के, और जेड का पैसा लोन अकाउंट में ट्रांसफर होगा। अब आपको बनानी है न्यू बैलेंस शीट। आइए मैं बता रहा हूं न्यू बैलेंस शीट।
जेड चला गया। अब बैलेंस शीट में जो नई रीड बनी होगी उसमें केवल एक्स और वाई रहेंगे। हमेशा की तरह से ओल्ड बैलेंस शीट के सपोर्ट से न्यू बैलेंस शीट बनती है। सबसे पहले है क्रेडिटर 1,09,000, 12,000 माइनस हो गया क्योंकि आपके रिवैल्यूएशन 12,000 रुपये कम हो गया था। 97,000 जनरल रिजर्व आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। प्रोविडेंट फंड, ये पैसा एम्प्लाई का होता है। कैपिटल एक्स और वाई 3,42,500, 2,42,500, 5,85,000। जेड का लोन, तो लोन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, कहीं पे शो करते हैं। आपको आया था 2,95,000। एसेट्स आपको पता ही है, बढ़ा होगा घटा होगा, लेस माइनस कर लेंगे प्लस कर लेंगे। कैश 86,000। डेटर 2 लाख, आपने 5% लेस किया था 10,000, तो डेटर्स हो जाएगा 1,90,000। स्टॉक में 94,000 वैल्यूएशन हुआ था। इन्वेस्टमेंट 47,000 वैल्यू हो गया। प्रॉपर्टी 5,80,000 रुपये की हो गई। ट्रेडमार्क वैल्यू लेस हो गया, गुडविल को राइट ऑफ कर दिया, बन गया आपका एसेट्स भी। बच्चों ये आपका बैलेंस शीट हो गया। अब आप इस क्वेश्चन को रिवाइज कर लेंगे। सिंपल क्वेश्चन था रिटायरमेंट का, पहला क्वेश्चन था। इसके आगे कुछ क्वेश्चन बढ़ते ही जाएंगे, तो हम लोग इसको एक बार रिवाइज करेंगे, ध्यान से देखेंगे, वीडियो पॉज कर लेंगे, नहीं आएगा समझ में तो कोशिश करेंगे समझने की, और आप उस तरीके से आप इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये आपकी बैलेंस शीट है, ठीक है। 9,97,000 आपका आंसर है। आप इसको ध्यान दीजिएगा। थोड़ा साफ लिख दिया जाए। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक, रिवाइज करिएगा, और आगे फिर हम लोग नेक्स्ट टर्म पे देखते हैं।